चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आइए अपने लोग अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, दिस टॉपिक दैट वी हैव बिगन टुडे इज येट अ वेरी क्रूशियल वन। ठीक है, व्हाई डू यू कॉल इट टू बी अ क्रूशियल वन सर? बिकॉज सबसे पहले आप लोग ये समझो, हमारी पूरी कैलकुलस की जर्नी यू नो कंप्राइजेज ऑफ 40 to 45% ऑफ अवर क्वेश्चन पेपर। मतलब आउट ऑफ 100% मार्क्स, 40 to 45% मार्क्स आर बेस्ड ऑन कैलकुलस का नॉलेज। क्या चैप्टर है कैलकुलस में उसके बारे में तो मैं बात करने वाला हूं ही आप लोगों से। डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर वन। फैक्ट नंबर टू, कैलकुलस इज लाइक अ स्ट्रिंग। अगर एक जगह पे भी प्रॉब्लम होता है आपको, पूरा का पूरा स्ट्रिंग खराब है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग खराब। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से अपने को समझना है ये पूरा चैप्टर को। मैं एकदम बेसिक ग्राउंड जमीन से स्टार्ट करूंगा। कोई अगर ये परेशानी लेकर बैठा है कि यार सर 11 का कोई नॉलेज था जो अप्लाई हो रहा है 12 में, हाँ है ऐसा नॉलेज, लेकिन मेरा अजम्पशन रहने वाला है कि आपको नहीं आता। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कि कोई अगर ये सोच रहा है कि यार मेरे को तो वो क्लियर नहीं है, कहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आपका 11 में कोई दिक्कत था, 12 में दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग 12 कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो। ये डर निकाल लीजिए। आइए एक बार समझते हैं कि जो कैलकुलस में बोल रहा हूं, जो लगभग 40 से 45% मार्क्स ऑक्यूपाई करता है हमारे करिकुलम का, ऐसा क्या खास चैप्टर है इसमें। आइए फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट इन दिस जर्नी। ठीक है, सुनना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलस है, अगर अपन इसको बांटे तो इसमें इसका सबसे बड़ा, सबसे पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अगर किसी को जनाब डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, टाटा गुड बाय हो जाएगा। अगर किसी को डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, टाटा गुड बाय हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा एक एक चीज, एक एक सम। साथ चाहिए आप लोग का डिफरेंशिएशन, जिसको अपने लोग डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं मोस्ट फेमसली। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या आप लोगों का आता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या चक्कर है? मैं बोला समझना। डिफरेंशिएशन तो एक कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारा फीलिंग्स है, उनको हम लोग चैनलाइज करेंगे, देखेंगे रियल लाइफ वर्ल्ड में कैसे डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं एज अ रेट मेजर, हाँ, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में अपने लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन के फंडों को इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन का ही उल्टा पढ़ने वाले हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेंथी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंटीग्रेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग इंटीग्रेशन से निकलेंगे तो एज यूजुअल अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन को एरियाज निकालने के लिए कैसे यूज किया जाता है ना। अलग अलग फिगर्स का एरियाज निकालने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर फ्रेंड्स, लुक, हैव अ लुक। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, अगर आप लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कर लिए, अब आप लोग लास्ट चैप्टर में पहुंच पाओगे, यू नो, जिसका नाम है व्हाट वुड बी कॉल इट, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये आपका दोनों नॉलेज टेस्ट करेगा। ये जो चैप्टर है कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपका नॉलेज चेक करेगा फॉर डिफरेंशिएशन, ये आपका नॉलेज चेक करेगा फॉर इंटीग्रेशन। इसीलिए मैं उसको एंड में लिखा हूं। एक मिसलेनियस चैप्टर भी है जिससे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मैं एप्लीकेशन में कवर कर लिया, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। पर वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कवर कर लेंगे, सो यू नो डोंट वरी अबाउट दैट। वो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्लूड कर लिया हूं। ठीक है सर, सो दीज आर द बेसिक 5 चैप्टर्स दैट हैज टू बी कवर्ड इन कैलकुलस एंड दैट कंप्राइज, अगेन आई वुड रिपीट, 40 to 45% ऑफ योर 100% का सिलेबस। यू नो द इंपॉर्टेंस। अब आप लोग ध्यान से सुनना सर, बातचीत को आगे बढ़ाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस क्लास में क्या होने वाला है? माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास का पर्पस है टू फोल्ड।
नंबर वन, डिफरेंशिएशन का जो आप लोगों का क्लास 11 का कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, अगर मिसिंग है, वो ब्रिज करने वाले हैं, नंबर वन। और नंबर टू, सम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव के लिए आप लोगों को कुछ रूल्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रेजेंट क्लास। आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। वी आर कॉन्फिडेंट टू प्रोसीड नाउ। ओके, आप लोगों को जर्नी समझ में आ गया, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एज यू वुड वांट टू कॉल इट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसके अंदर भी मेरा जो प्रोसेस रहने वाला है, यू नो हाउ आई विल फ्लो इन द क्लास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मतलब टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग शेयर करने वाला हूं। बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ आपको फॉर्मूलेस पता चलेंगे जो जनरली आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूलेस, डेरिवेशंस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। Once we have come out of that realm, we will going to, you know, we are going to move into अलग अलग डिफरेंशिएशंस। कंपोजिशन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अपने लोग जानने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को अपने जानने वाले हैं कि एक इनफाइनाइट सीरीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द जर्नी। मैंने कहा है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो वो ये मत सोचना कि उसका डिफरेंशिएशन मिसिंग है। वो इंटीग्रेशन में भी फंस जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी वो फंसा हुआ रहेगा, हर जगह फंस जाएगा, तो याद रखना। चलिए अब अपने लोग जैसा कि डिस्कस किए, अपने लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर आई स्टार्ट विद द बेसिक्स। दोस्तों, डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताते हैं ये क्या है। हाँ, फील करते जाइएगा, मैं जो बातें बताऊंगा आपको धीरे धीरे आपको फीलिंग आएगा कि अच्छा डिफरेंशिएशन ये करता है। एक्सेप्ट दैट। हाँ, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल आने वाले हैं मेरे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट क्लैरिटी फॉर यू ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। ठीक है, सुनना आप लोग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यार ये जो पूरा का पूरा कैलकुलस का वर्ल्ड है ना, आप लोग याद रखना, मैं डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलस का। ठीक है ना, मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो कैलकुलस का वर्ल्ड है ना, ये एक्चुअली दो लोगों के वजह से है। सर, एक है न्यूटन बाबू, सर आइजैक न्यूटन, और एक है लेबनिज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करके बता दूं कि जो पूरा का पूरा कैलकुलस है, ठीक है, टू पीपल आर द फाउंडर्स, two people are responsible for bringing out or creating the universe of calculus, न्यूटन और लेबनिज। अपने लोग बोलते हैं कि जब न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा तब वो लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया। मैं आपको बता दूं कि हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ न्यूटन, उसी दौरान न्यूटन को आइडिया आया टू डिस्कवर द एंटायर कैलकुलस, जो हमारे सिलेबस में 50 नंबर का है। ये अलग बात है कि अपने विश करते हैं कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरने की जगह पूरा पेड़ गिर गया होता, ये अलग बात है, ये हमारा पर्सनल फीलिंग्स है। कीपिंग दैट असाइड, आइए न्यूटन का समझते हैं कि इसको कैलकुलस का और इन पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन निकालने का इसको आइडिया कैसे आया। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ ट्री, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्री। तो यहां पर मेरा डायग्राम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ, दिस इज द रूल नंबर 1 ऑफ द क्लास। तो आप लोग देखो, ये जो न्यूटन साहब है, ये यहाँ पर ट्री के नीचे अपना बैठे हैं, ठीक है, कुछ कर रहे होंगे, योगा योगा कुछ ना कुछ। यहां पर एप्पल जो है आके गिरता है, उई उई उई, और यहाँ पे आके गिरता है धमाक, ठीक है, नीचे नीचे पहुंच जाता है। अब आप लोग समझना होता क्या है। न्यूटन बोलता है कि यार ये जो एप्पल नीचे गिरा, इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। सीधी सी बात है, न्यूटन बोला यार एवरेज स्पीड को निकालना तो मेरे को आता है। न्यूटन बस सोच रहा था कि ये किस स्पीड से गिरा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसा आप लोग सोचते हो वैसा मैं भी सोचता हूं, वैसा न्यूटन भी सोचा। ठीक, चल ठीक बात है।
हुआ क्या, अब आप लोग ये समझना, ये जो डिस्टेंस है वो इस जो पूरा पेड़ से जहां से गिरा से लेकर जहां पर गिरा वो हाइट हो गया डिस्टेंस। सर बिल्कुल सही बात है, वो हाइट हो गया। और टाइम इन टर्म्स ऑफ सर्टेन सेकेंड्स वो न्यूटन निकाल ही लिया। तो इससे न्यूटन को एवरेज स्पीड विथ विच द एप्पल हैज फॉलन वो पता चल गया। हाँ सर, तो लेकिन न्यूटन खुश नहीं है एवरेज स्पीड से। अब न्यूटन तो न्यूटन है, वो एवरेज स्पीड निकाल के खुश नहीं हुआ। वो बोला मेरे को जिद ये है, सुन लेना उसका जिद सुन लेना। वो बोलता है कि मेरा जिद ये है कि मेरे को ये नहीं जानना है कि ओवरऑल एप्पल का एवरेज स्पीड क्या है। न्यूटन बोलता है यार हर मोमेंट पे एप्पल का स्पीड तो कुछ और था, एवरेज स्पीड तो बोलता है कि हर जगह पे एप्पल का स्पीड सेम था, ऐसा एवरेज स्पीड बोलता है। करेक्ट? न्यूटन बोलता है ऐसा गलत है। न्यूटन के हिसाब से तो जब भी एप्पल गिर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन एप्पल का स्पीड जितना वो नीचे जाते जा रहा है उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एप्पल का स्पीड अलग होगा कंपेयर टू द प्रीवियस मोमेंट या द मोमेंट आफ्टर दैट, अलग होगा स्पीड। तब न्यूटन बोला कि एकदम, अभी देखो यहां पर जो टाइम है एप्पल गिरा जो ओवरऑल, जब हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे, इट हैज टेकन 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। करेक्ट? न्यूटन बोलता है कि अगर मुझे 0.1 सेकेंड पर भी, मुझे अगर 0.1 सेकेंड पर भी, मान लो इस मोमेंट पे जब एप्पल यहां पर है हवा में, इस मोमेंट पे इस एप्पल का स्पीड क्या है एग्जैक्टली मुझे वो निकालना है। मतलब 0.1 सेकेंड पे या 0.2 सेकेंड हुए होंगे एप्पल को गिरते हुए, मुझे वो निकालना है। तो वो स्पीड मैं कैसे निकालू, तो वो स्पीड मैं कैसे निकालू माय डियर फ्रेंड्स? तब बना डिफरेंशिएशन, तब बना डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट a average speed for a very small change in time period, to find out the average speed for a very small change in time period, तब बना डिफरेंशिएशन। ओह अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। ये अभी आप लोगों को एक फीलिंग जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में हम लोग बहुत स्मॉल चेंजेस से डील करते हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस से डील करते हैं, बस ये फीलिंग जाना चाहिए आप लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, इतना बात समझ में आया कि नहीं? यो और नो एवरीवन, अभी तक फीलिंग जाना चाहिए, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। यो और नो एवरीवन, कम ऑन। ओके कुमकुम, सृष्टि, देवांश, इन सब का रिस्पॉन्स आ गया है। महक ओके, भाविका ओके, देवांगी ओके। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों की बात से कि आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब आप लोग थोड़ा सा और अंदर चलिए, मैं थोड़ा और अंदर लेकर चलता हूँ बात के आप लोगों को। ठीक है सर, लेकर चलो हमें और अंदर। मैं बोला सुनो, मैं बोला सुनो आप लोग, एक कंपनी है, हाँ, XYZ लिमिटेड मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, आपकी मर्जी है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक कंपनी XYZ लिमिटेड जिसका मैं आप लोगों को बता दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम एक सर्टेन ग्रोथ वो अचीव किया। जब वो ईयर 1 पे था तब वो ग्रो कर रहा था एट 5%, जब वो ईयर 4 के एंड तक पहुंचा तब इट स्टार्टेड ग्रोइंग एट लेट्स से राउंड अबाउट 17%। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भाई मुझे ये बताना कि ओवरऑल कंपनी XYZ लिमिटेड पर ईयर ऑन एन एवरेज किस रेट से ग्रो की है, तो आप लोग फ्रेंड्स क्या करोगे? आप लोग फ्रेंड्स क्या करोगे बताओ, क्या होगा एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड? एवरेज ग्रोथ रेट पर ईयर क्या लगता है आप लोगों को?
करेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अभी तक जो आंसर्स आए हैं उसको आई थिंक कि दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 4%। क्यों? क्योंकि आप लोग आज सीधी सी बात देखो ना, आज सीधी सी बात आप लोग देखो कि 3 साल में कंपनी ग्रो की है, ठीक है ना, 3 साल में कंपनी ग्रो की है और कितने परसेंट से ग्रो की है? 12% से ग्रो की है। तो फ्रेंड्स 12% बाई 3 मतलब ऑन एन एवरेज ये जो कंपनी है ये 4% पर ईयर से ग्रो कर रही है। ऑन एन एवरेज, लगभग मैं अंदाजे की बात की आप लोगों से कि 12% से ग्रो किया इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। हाँ सर, हम लोग अग्री करते हैं आपसे टोटली। सो ये जो 4% से ग्रो कर रहा है पर ईयर, इसको आपने निकाला कैसे? इसको आपने निकाला कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, आपने किया क्या? आपने किया जैसे ये y2 है मान लो, है ना, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है और ये लेट्स से x1 है। तो आपने बेसिकली किया क्या? आपने एवरेज ग्रोथ या एवरेज चेंज को इंडिकेट करने के लिए आपने किया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लगभग एक एवरेज का अंदाजा लग रहा है हमें, एक एवरेज का अंदाजा लग रहा है हमें। तो दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। करेक्ट, आपने यही किया, जिसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन y बाई चेंज इन x। चेंज को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, बस सुन लो बात आप। यहां पर भी हम लोगों ने एवरेज चेंज निकाला। रियल में कंपनी सिर्फ 4% से ग्रो कर रहा था हर साल, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाँ, लगभग 4% से ग्रो कर रहा था, दैट इज गुड। एग्जैक्टली 4% नॉट गुड, करेक्ट नहीं है, पर एक लगभग एवरेज का अंदाजा हो गया। डिफरेंशिएशन हमें यह सिखाता है कि अगर हमें यह निकालना है कि कंपनी एग्जैक्टली एक साल फर्स्ट ईयर के 6th मंथ के, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद 6th मंथ के 22nd डे पर कितना कमाई या कितना ग्रो की, एकदम इतना छोटा। और छोटा करना है, देखो 3rd ईयर के 4th मंथ के 3rd डे पर 23rd आवर के 25th मिनट के 10th सेकेंड पर कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही थी। इतना छोटा जब आपको जाने कोई बोले तब वो डिफरेंशिएशन पढ़ते हो आप। डिफरेंशिएशन भी ये चेंज को इंडिकेट करता है, यही डेल्टा dy बाई dx कहलाता है। यही डेल्टा को d बोलते हैं, d इंडिकेट चेंज। ओ मतलब नथिंग, इट्स नथिंग बट चेंज इन y। ओ बाई चेंज इन x। क्लियर है? यही है डिफरेंशिएशन। सर समझ में आया। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज। अब आप यहां पर जब चेंज का बात किए तो 1 साल से चौथे साल गए यार, आप तो 3 साल का बात कर दिए मेरे से। इट्स अ ह्यूज चेंज। डिफरेंशिएशन इज नॉट इंटरेस्टेड हियर। वेयर डज डिफरेंशिएशन अराइज? Differentiation's interest arises, my dear friends, when we are dealing with very small, infinitesimally small, infinitely small, ठीक है, तब आप बात करते हो डिफरेंशिएशन का। ओके, चलिए ये बात तो क्लियर है। अब आप लोग बोलोगे कि यार सर इस बात को जो ये आप इनफाइनाइटली स्मॉल बोल रहे हो ना, इसको अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, ऐसे हम लोग मानेगा नहीं, हम लोग गुस्सा हो जाएगा। ओके, मैं बोला ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर का बात करते हैं, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, एक और एग्जांपल। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या होता है? सर साइड इनटू साइड होता है। सर साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर को मान लो अपने लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट, y से कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बोलो सर आप। मैं बोला तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर है फ्रेंड्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये इतना तो आप समझ ही गए। हाँ सर, अब माय डियर फ्रेंड्स एरिया ऑफ स्क्वायर होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मान लो कि मैं यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, इसका ये साइड x, ऑब्वियसली ये साइड x, और ये इसकी एरिया, इसकी एरिया को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ अंदर में, ये हो गई इसकी एरिया y, बराबर सर? सर बिल्कुल बराबर। मान लीजिए कि x की वैल्यू, ठीक है, मान लेते हैं एक बार अपने लोग कि जो x की वैल्यू है वो है 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 है। तो फ्रेंड्स अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2 4 है, करेक्ट सर? बिल्कुल करेक्ट है। एरिया ना, आइए मैं एक टेबल बना के अब आपसे बात करता हूं। ये देखो आप लोग,
सुनते जाना बस बात को, सब कुछ क्लियर होगा ही 100%, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, एक्स वाई, डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई बाई डेल एक्स। सुनना, एक्स हो गया 2, वाई हो गया 4, ठीक है, वाई हो गया 4। अभी सुनना आप बात, मान लीजिए ये तो आप लोग समझ ही गए हो, x2 है तो y4 है, y रिप्रेजेंटिंग एरिया, x रिप्रेजेंटिंग द साइड। मान लीजिए हम लोग, मैंने कहा था ना इनफाइनाइटली स्मॉल, मान लीजिए हम लोग ये जो स्क्वायर है इसका साइड को बढ़ा रहे हैं विथ अ वेरी स्मॉल यूनिट। मुझे आप लोग सबका हेल्प लगेगा यहाँ पर, 0.4 टाइम्स 0.1, हम लोग स्क्वायर के साइड को बस इतना से बढ़ाएं, इतू सा 2.0001 हुआ। सर ये डेल्टा एक्स में आप ये क्यों लिखे हो, मतलब इतना से बड़ा, तो नया साइड क्या हो गया यार जनाब, नया साइड तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो हो गया, आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा, न्यू साइड जो हो गया वो हो गया 2 प्लस 0.00001, यानी कि 2 पॉइंट, ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का नया साइड। मुझे आप लोगों से केवल एक चीज चाहिए, क्या कि आप लोग मुझे बस y = x² निकाल के दे दो, बस मतलब 2.4 टाइम्स 0.1 स्क्वायर मुझे बस निकाल कर आप लोग दे दो, बता दो मुझे कि कितना है, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, भगवान आपका भला करेगा। आंसर निकलवाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। बताइए क्या कैलकुलेट करके आया, कैलसी यूज कीजिए आप लोग, 2.4 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर क्या आया, बस ये बताइए मुझे आप लोग। ओके, एक जन का आ गया, थैंक यू वेरी मच। कुछ और भी चलते जाएगा, पर मैं एक बार के लिए मान लेता हूं 4.4 टाइम्स 0.4, ठीक है ना, अपने लिए इतना काम है, एक्स्ट्रा में क्या लिखूं, 4.4 टाइम्स 0.4, ठीक है, आप लोग अग्री किए। तो क्या मैं बोल सकता हूं ओरिजिनल एरिया 4 था, ओरिजिनल एरिया 4 था, आप लोग देखो ओरिजिनल एरिया 4 था और न्यू एरिया है 4.4 टाइम्स 0.4, इसका मतलब जो बढ़ा है वो बढ़ा है 0.4 टाइम्स 0.4 से, आप लोग अग्री करोगे, चेंज तो इतने से ही हुआ है। हाँ सर, अब मान लो आपको कोई बोलता है डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स करने, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज यू कैन सी इट वेरी वेल, डेल वाई बाई डेल एक्स इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। हाँ सर बिल्कुल, तो 0.4 टाइम्स 0.4 डिवाइडेड बाई ये करोगे आप लोग तो डिवाइड करके आपका 4 आएगा, करके देख लो, ये डिवाइडेड बाई ये करोगे तो आपका 4 आएगा, करके देख लो। हाँ सर करके देख लिया, तो मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, ये 4 आने का मतलब आपका dy बाई डी एक्स जो है, जो आपका dy बाई डी एक्स है वो आपका 4 आ गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, वो 4 आ गया। हाँ सर, तो इसमें क्या खास बात है, ये तो बहुत लंबा स्टेप से आप बताए, मैं बोला नहीं, हियर कम्स द डिफरेंशिएशन का मैजिक। कैसे डिफरेंशिएशन का मैजिक कम्स इन हियर, मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, कि अगर y = x², सुनना आप लोग बात को, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है जो बोलता है अगर y = x² होगा तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा 2x, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इस तरह से डिफरेंशिएट होता है। अब आप लोग देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स 2, दिख रही है कि नहीं, जो पहले वैल्यू थी ओरिजिनल वो आपको पुट करनी है, और ये देख लो 2 × 2 4, यही 4 तो आपका इधर पे भी आया था, चेक कर लो, ये देख लो उधर भी 4 और ये भी 4, दोनों तो बराबर ही है, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है कि चेंज इन y बाई चेंज इन x, दोनों रूट से निकाला, एक येलो रूट, ब्लैक एंड येलो रूट जो दिख रहा है आप लोग को, कितना तामझाम लगा, और यही चीज डिफरेंशिएशन कैसे निकालने में हेल्प करता है। अब समझ में आया क्या, अब माय डियर फ्रेंड्स आई थिंक 100% सभी को क्लियर है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये किस काम का पदार्थ है। अब तो यार क्लियर होना चाहिए, मैंने आप लोगों को अनेकों एग्जाम्पल दे दिए, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए,
पहले पेड़ वाला एग्जांपल दिया, फिर मैंने आप लोगों को कौन सा एग्जांपल दिया, फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कंपनी वाला, जहां पर कंपनी का ग्रोथ रेट को मैंने प्लॉट किया था, है ना, और फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया इसका, इस टेबल का। फ्रेंड्स अब डिफरेंशिएशन क्या है वो क्लियर है ना, कोई डर कोई नफरत तो नहीं है ना उसके लिए। फ्रेंड्स यो और नो एवरीवन, कम ऑन फटाफट। वेरी वेरी गुड। एक जन क्वेश्चन पूछ रहा है, अब एक जन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए ना, ये जो न्यूटन है ये तो हमें समझ में आ गया एकदम 100% कि डिफरेंशिएशन क्या कैसे क्या होता है या कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमें समझ में आ गया। पर सर न्यूटन को एप्पल एग्जैक्टली किसी भी मोमेंट पे किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, न्यूटन को ये बात जानने में क्यों इंटरेस्ट था? तो आइए इसका बैक स्टोरी हम आपको देते हैं। क्वेश्चन जैसा आया है उस वैसा ही जवाब भी मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड बात ऐसा है कि न्यूटन जो है ना ये जीवन में बहुत ही अकेला था, ठीक है। इसके ना दोस्त थे, ठीक है, ना गर्लफ्रेंड थी, किसी के साथ घूम भी नहीं सकता था जैसा कि आपको पता चल गया। तो यही उटपटांग हरकतें किया करता था, और उन्हीं उटपटांग कई हरकतों के अंदर एक और हरकत उसने की जिसके अंदर उसको ये मन में आ गया कि एक मोमेंट पे एप्पल की स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, और उसने ये पूरा कांड कर दिया, ठीक है। ये जवाब है। अगर क्योंकि किसी एक का क्वेश्चन आया था कि न्यूटन जो है वो ये क्यों कर रहा था, तो भाई जवाब ये है, तुम्हारी तरह न्यूटन लकी नहीं था। खैर अब अपने लोग बात को आगे करते हैं। अब अगर आप लोग बात को ध्यान से समझो, क्योंकि डिफरेंशिएशन सबको क्लियर हो जाना चाहिए, तो अब माय डियर फ्रेंड्स कुछ रूल्स है टू लर्न डिफरेंशिएशन बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द प्रोसेस, और वो है कुछ फॉर्मूलेज। ये जितने भी फॉर्मूलेज है ना, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ये जितने भी फॉर्मूलेज है ना, ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूलेज है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कनिष्क बोल रहा है कि कनिष्क बोल रहा है कि सर हम सबसे लकी है, मेरे पास ये सब है जो आप बोले। वेरी गुड कनिष्क, गुड फॉर यू। अभी आप लोग बात को ध्यान से सुनना। सो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला का ना, ये लोग एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं है, ये लोग डेरिवेशंस है। अगर आपको याद हो 11 में इतू सा भी तो अपने लोग पढ़े थे, याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको अब इनिशियो मेथड बोलते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच वेर एच टेंड्स टू 0, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, उससे डिराइव्ड है ये सब। लेकिन अब सर फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई काम नहीं है, इस वजह से मैं फर्स्ट प्रिंसिपल बता ही नहीं रहा, छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देगा अपने लोग का। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं। आइए सुनिएगा आप लोग बात। फ्रेंड्स सबसे पहले है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है जो कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सब नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहते हैं तो, नहीं तो ऐसे भी मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो, देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फ्रेंड्स मूविंग ऑन, नंबर 5 पे अगर अपने लोग बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये मैंने खाली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन दिखाए हैं, बाकी के भी मैं आऊंगा, रिलैक्स। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो है वो आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स जो होता है ना वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, हाँ सर बताइए, सुन रहे हैं, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, हाँ पहले ठीक है, समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर आप लोग फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग क्या देखते हो जरा समझना, जो भी सीओ वाला फंक्शन है ना, सी वाला जो फंक्शन है, सी वाला जो भी फंक्शन है ना वो हमेशा माइनस के टर्म्स में आएगा। सर समझ में नहीं आएगा, कॉस का फंक्शन माइनस साइन एक्स, कॉट का फंक्शन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का फंक्शन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, समझ रहे हो?
जो भी सीओ के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करोगे ना वो हमेशा माइनस के टर्म्स में वैल्यू देगा. जस्ट कीप इट फॉर द सेक ऑफ योर रिमेम्बरेंस. ठीक है ना, फॉर योर पर्पस ऑफ रिविजन यू रिमेंबर दिस. ओके, ये तो थे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशंस. ठीक है, इनको तो आपको याद रख के चलना पड़ेगा. हाँ, याद रखना सर खराब वर्ड लग रहा है, पर आई कांट डू एनीथिंग ना. अगर आप लोग बोलोगे डेरिवेशन दिखाइए, मैं दिखा दूंगा, बट देन इट विल टेक अप द क्लास एंड यू विल लर्न नथिंग. ओके, नंबर 6 है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, तो जी सर, नंबर 6. ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर हम लोग मूव ऑन करें नंबर 7 पर ना, तो नंबर 7 यहां पर मैं लिखता हूं, है ना, बिकॉज ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक थे. ये सब जो थे सीरीज ए, ये जो सीरीज ए थी जो मैंने बनाया है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए था. तो ट्रिगो वाला अपने लोग ने लिख लिया. अभी नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक करते हैं. ठीक है ना, नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का बात करते हैं. ओके सर, क्लियर है. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, है ना, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिगो का. साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. ठीक है जी सर, बिल्कुल. अब नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग बातचीत करते हैं. नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अगर डिफरेंशिएशन का बात हम लोग करें तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना. सबसे पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली. हाँ, जो है वही है, मतलब 1 है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर n का बात करें ना, तो वो होता है n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1. वो होता है माई डियर फ्रेंड्स n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1. नंबर 3, अगर आप लोगों को कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स. ई द पावर एक्स इज लाइक अ दीवार. ठीक है ना, है ना, चाहे इस पर आप डिफरेंशिएशन फेंक कर मारो, ई द पावर एक्स पे आप डिफरेंशिएशन फेंक कर मारो, जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तब आप इंटीग्रेशन फेंक कर मारो, ई द पावर एक्स अपने मजे में वो ई द पावर एक्स ही देगा. ई द पावर एक्स को कोई मतलब ही नहीं है. ई क्या होता है? ऑयलर नंबर. जैसे पाई का वैल्यू होता है 22/7 ना, वैसे ई का भी एक वैल्यू होता है 2.71 समथिंग समथिंग समथिंग. तो ये जान लेना आप लोग. नंबर 4 है डी बाई डी एक्स ऑफ ए द पावर एक्स. सर ये ई द पावर एक्स और ए द पावर एक्स कैसे अलग हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, ई द पावर एक्स में आप ई द पावर एक्स पर ही गिरते हो आके. ठीक है ना, पर अगर अपन बात करें ए द पावर एक्स का ना, अगर अपन बात करें ए द पावर एक्स का माय डियर फ्रेंड्स, सो यू लैंड अप विद ए द पावर एक्स log a. a कैन बी एनी नंबर. हाँ, ई द पावर एक्स में e इज द ऑयलर नंबर, बट a कैन बी एनी नंबर हियर. ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा. एंड हाँ, आई विल अपलोड दिस, डोंट वरी. सारी क्लासेस के नोट्स अपलोड होंगे अब, तो डोंट वरी. डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो है वो माय डियर फ्रेंड्स होता है 1/x. ठीक है ना, वो होता है 1/x. सर ये बात तो परफेक्ट बोलते हो आप. और सर और बताओ, मैं बोला कि और तो मतलब है और भी, पर ये जो है ये मेजर थे. हाँ, कुछ और अगर आएगा काम का, सो आई विल कीप रिपीटिंग इट ऑन. हाँ, अभी इधर तक ही काम का है, क्योंकि अब अपने को आगे बढ़ना है. ठीक है, हाँ सर बताइए आ गया. हाँ सर आगे बताइए आप. तो फ्रेंड्स अगर हम लोग डिस्कशन को आगे स्टार्ट करें, फ्रेंड्स अगर हम लोग अपना डिस्कशन को अगर स्टार्ट आगे करें, तो रूल्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन. रूल्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन वो क्या है फ्रेंड्स, सुन लीजिए आप लोग बात को. अगर हम लोग बात करते हैं रूल्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन माय डियर फ्रेंड्स ना, सो लेट्स ट्राई इट आउट. क्या बोलता है डिफरेंशिएशन का रूल समझना. अच्छा, पहले तो एक बात और बता दूं आपको, कभी भी अगर आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन बोल रहे हो ना, तो डिफरेंशिएशन को क्या तो ऐसे लिख लो तो भी ठीक है, क्या तो आप डिफरेंशिएशन को f डैश x ऐसे लिख लो तो भी ठीक है, क्या तो डिफरेंशिएशन को आप y डैश लिख लो तो भी ठीक है. एनीथिंग विल वर्क आउट, वट एवर लैंग्वेज यू कैन यूज. सुनना दूसरी बात को, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है ऐसे दो फंक्शंस को जो आपस में ऐड हो रहे हैं, मान लो f(x) एक फंक्शन और g(x) एक फंक्शन है, आपस में ऐड हो रहे हैं और आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो फ्रेंड्स व्हाट डू यू गेट? यू गेट f डैश x प्लस g डैश x. या सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो आपको क्या करना होगा,
इसको और सिंपल लिख देता हूं मैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स की जगह मैं लिख देता हूं एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो आपको जब इनको डिफरेंशिएट करने हैं ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। सर हमें समझ में नहीं आया आप क्या बोले, मैं बोला एग्जाम्पल लो, इसका एग्जाम्पल लो तो समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, जस्ट एक रूल्स के साथ आप लोगों को वेल वर्स करवा रहा हूं, सुनिएगा। साइन एक्स प्लस मान लो कॉट एक्स, यहाँ ठीक है कॉट एक्स या कुछ भी ले लो ना आप, लेट्स से लॉग एक्स, ठीक है। सुनना आप लोग बात करो, ऊपर में मैं बोला कि नहीं बोला, पर एक बार और बता देता हूं, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्योंकि समझो आप लोग बात को, आप लोग बोलोगे उरी बाबा ये तो सर नया बात बता दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अरे मैं कुछ नया नहीं बताया, डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है, चेंज। डज अ कांस्टेंट चेंज, क्या टू अपना वैल्यू कभी भी चेंज करेगा, टू तो टू था, टू है और टू रहेगा, तो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, बिकॉज कांस्टेंट डज नॉट चेंज। ठीक है सर समझ में आ गया, खैर जो भी है कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दो फंक्शंस आपने को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट सेपरेट इट एंड डिफरेंशिएट इट, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया वन बाई एक्स, खत्म। मतलब समझ में आया, मतलब एक साथ थे अलग अलग करके, डिवाइड एंड रूल, दैट इज व्हाट आई कॉल इट, डिवाइड एंड रूल। अपने को ये करना है, सिंपल बात। ये क्लियर होगा आप लोगों को, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं आप लोग से कोई कंफर्मेशन नहीं ले रहा। इनफैक्ट ये प्लस के लिए क्या माइनस के लिए भी ट्रू है, नहीं समझ में आया। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहते हो देख लो, एग्जाम्पल कोई अपने को बोला डी बाई डी एक्स ऑफ लेट से सेक एक्स माइनस टेन एक्स निकाल दो, मैं बोला ओके, इसको आप सेपरेट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, कर दो सेपरेट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो गया आपका सेक एक्स टेन एक्स माइनस डी। अच्छा फॉर्मूलाज भी जो है ना, एक बार में याद करने मत बैठना सिंचन की तरह रुमाल बांध के, देखते जाना, ग्रेजुअली याद हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा अपने को कि आप लोग बच नहीं सकते याद को छोड़ के। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो है आपका वो हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो गया, सेक एक्स कॉमन ले लो एंड देन राइट द आंसर एज दिस वन ओनली एंड यू कैन लिव इट हियर, वो ठीक है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि प्लस माइनस के लिए सेम रूल डोमिनेट्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए देयर इज अ डिफरेंट रूल, एज वी कॉल इट यूवी रूल, ठीक है। सुनना आप लोग ध्यान से बात को। हाँ सर बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात को, बोलिए सर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ कोई हमें ये बोलता है, तो करना क्या आपने करना ये है कि u पहले आ गया और वो v को बोल रहा है जा वी जा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। वैसे u v को बोल रहा है जा वी जा जी ले अपनी जिंदगी, हो जा डिफरेंशिएट। सिमिलरली अब v जो है वो u को बोलेगा जा यू जा जी ले अपनी जिंदगी, समझ में आया, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी नहीं, ठीक है ओके। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका एक अगर मैं क्वेश्चन दूं, एक एग्जांपल लूं, तो आप लोग एक एग्जांपल लेना, लेट्स से फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ले लिया मैं, कुछ भी कोई और फंक्शन भी हो सकता था, मैंने साइन एक्स कॉस एक्स लिया। साइन एक्स कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने करना क्या, आपने साइन एक्स को बाहर रखना है और साइन एक्स डी कॉस एक्स को क्या बोलेगा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स बोलेगा जा साइन एक्स जा जी ले अपनी जिंदगी। ओह सर समझ में आया, तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कम ऑन यार, प्लस कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स ही। तो यार आपका हुआ क्या, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो यानी कि आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट यू लैंड अप विद। आगे का सॉल्व करना ये सब वो सब हम लोग बात कर लेंगे, बट ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लाजवाब रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार यूज होने वाला रूल है। तो माय डियर फ्रेंड सभी को क्लियर है क्या, ये ओवर नो बोलना पड़ेगा फटाफट एवरीवन। मैं इतने देर से नहीं पूछा बिकॉज मुझे पता था कि ये वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर ये वाला आपको कुछ बताना पड़ेगा फटाफट एवरीवन।
ओके, देवांश, कनिष्क, कुमकुम, ओके, इनका रिस्पॉन्स आ गया है। ओके सृष्टि, ठीक है, सुनना अब आप लोग बात को। अब अपने लोग को डिफरेंशिएट करना है, जिसको, अच्छा एक बात और याद रखना, इसको अपने लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। इसी को अपने लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, सुनना आप लोग बात को। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बोल रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, मतलब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना। इसको अपने लोग माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं क्वोशंट रूल, ठीक है ना। इसको अपने लोग बोलते हैं क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल को कैसे याद रखें, कैसे याद रहेगा क्वोशंट रूल? आप देखिए, वी तो नीचे है, वी तो नीचे है, सुनो। क्वोशंट रूल याद करने का तरीका माय डियर फ्रेंड सिंपल है। वी नीचे में है, वी नीचे में अकेला है, वी अकेले उदास है, तो वी एक और वी का पार्टनर बना लेता है और वी स्क्वायर हो जाता है ना। वी अकेला था तो अकेले अकेले रो रहा था, तो वो वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वी के मन में एक तकलीफ है कि हम कब तक नीचे रहे। वी गाना गाता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। जब यह गाना गाता है वी, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तो वी ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो वी ऊपर आ जाता है, ओ वी ऊपर आ गया, और वी फिर यू को चांस देता है। यू, वी खुश है, वी खुश है कि उसको ऊपर आने का मौका मिला, तो वो यू को बोलता है यू आई विल वेट टू बी डिफरेंशिएटेड, यू गो एंड गेट डिफरेंशिएटेड। यू बोलता है ओके, यू बोलता है ओके। फिर यू बोलता है अब वी तुम भी आ जाओ, अब वी तुम भी आ जाओ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी। और यू जो है ना वो आराम कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, इसीलिए नेगेटिव साइन दिख रहा होता है, ठीक है। आराम कर रहा होता है ना, इसीलिए नेगेटिव साइन है। यू क्या कर रहा है? आराम, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएट हो गया ना। ओ, तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, जिसको क्वोशंट रूल बोलते हैं। हाँ, इसको क्वोशंट रूल बोलते हैं। अब सर इसका एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा आपको। देखो माय डियर फ्रेंड्स, देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सभी को मैं बता रखा हूं, ऊपर में अगर आप लोग फॉर्मूला चेक करोगे ना, आप लोग सभी को मैं बता रखा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो होता है ना, डी बाई डी एक्स जो टेन एक्स होता है ना, वो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। अब फ्रेंड्स आप लोग बात को समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे बोल दिया क्वेश्चन में डिफरेंशिएट टेन एक्स, हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो सेक्स स्क्वायर एक्स हम लोग सीधा लिख देंगे। मैं बोला ना, मान लो आपको 2 मार्क्स दे रहा है, तो कुछ तो बदमाशी करेंगे अपने लोग। सर बात तो ठीक है, करते हैं बदमाशी, बताइए सर क्या बदमाशी। मैं बोला सुनो, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। मैं बोला आप देखो बदमाशी शुरू, यू बाई वी रूल, कॉस अकेले रो रहा था, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया। ओह, फिर साइन एक्स का आराम से कॉस एक्स को बोलता है कॉस एक्स जाओ तुम भी जाके डिफरेंशिएट हो जाओ, ठीक है। तो कॉस एक्स बोलता ओके, कॉस एक्स भी डिफरेंशिएट हो गया जाके। तो कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यस और नो, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यस और नो। हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? 1 होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, यस और नो। यही तो था आंसर। देखो 2 मार्क्स दिया था, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा घुमा के लाए। आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है। फ्रेंड्स सभी को क्लियर है क्या यो और नो? क्वेश्चन रूल सभी को क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन, कम ऑन फटाफट।
ओके, क्लियर है सर। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इतना बात क्लियर है ना, फ्रेंड्स अगर इतना बात आप लोगों को क्लियर है ना, तो अब आप लोग देखो आगे क्या गेम है, आगे क्या गेम है आप लोग समझना। एक बार फिर से अपने लोग ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वोशंट रूल को लर्न करने का ट्रिक फ्रेंड्स सिंपल है। v जो है, जैसे u बाई वी है, तो v अकेला था नीचे, तो v रो रहा था, इसीलिए v स्क्वायर बन गया वो रोते रोते, है ना। रो के 4 हो गया, तो मतलब v रो के 2 हो गया, तो v स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब फिर v गाना गाता है, कौन सा गाना गाता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो v ऊपर चला गया ऐसा गाना गाते गाते, v ऊपर चला गया ऐसा गाना गाते गाते। अब जब v ऊपर चला गया, v इतना खुश, वो u को मौका देता है, यू गो एंड गेट डिफरेंशिएटेड, आई विल वेट फॉर यू। ओके, यू जाके डिफरेंशिएट हो गया। फिर यू अपना डिफरेंशिएट हो गया, तो यू सोचा थोड़ा सा स्पा लेने जाए, थोड़ा रेस्ट करता है, रेस्ट करने के लिए नेगेटिव है। और अब यू बोलता है वी को कि वी जाके डिफरेंशिएट हो जाते, तो यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये फॉर्मूला याद रखने का, उल्टा पुल्टा नहीं लिखेगा। तुम लोग क्या कर देता है गलती में, मैं बार बार बता रहा हूं, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी लिख देता है पहले, गया काम से गया, खत्म, गुड बाय टाटा हो जाएगा। अगर u पहले लिख दिया v की जगह, ये इंटरचेंज किया, खत्म। समझ में आया जी सर? बिल्कुल समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब अपने लोग बात को आगे करते हैं। एक और रूल है, हालांकि छोटा सा रूल है, छोटू सा रूल है, पर काम का रूल है। सुनिएगा सर, बताइए क्या रूल है सर? माय डियर फ्रेंड्स, वो जो रूल है वो आपका क्या बोलता है, सुनना आप लोग बात को, है ना। हाँ सर, वो है कि अगर इसको 5 नंबर रूल बोल देते हैं, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक कांस्टेंट है, हाँ, एक कांस्टेंट है, इनटू कोई भी और फंक्शन है u और v, तो द रूल इज कि आप यूवी रूल मत लगाओ। इन मल्टीप्लिकेशन को देखकर आप लोग बोलो कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सर, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सर, मैं बोला मत लगाओ। सिर्फ कांस्टेंट को बाहर रखो, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर रखो और डिफरेंशिएट कर दो u को, और डिफरेंशिएट कर दो u को, कहानी खत्म हो गया। अच्छा जी सर, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। मैं बोला सुनना, ऐसा क्यों सर? कांस्टेंट रूल में प्रोडक्ट रूल क्यों? कांस्टेंट जब होगा तो प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाएंगे, ऐसा भेदभाव क्यों? मैं बोला समझना, पहले मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन लो, और उसके बाद लगाए तो क्या होगा वो भी सुन लेना। मान लो कोई आपको बोलता है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स से 2 tan x या 2 sin x, मान लो, सिंपल। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन लेना। मैं बोलता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x निकालने का तरीका है कि क्योंकि कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, 2 को बाहर में लो और सिर्फ sin x को डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म। 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, और sin x लिखने की cos x, तो 2 cos x हो गया। ये हो गया आंसर। ये करना है आप लोगों को, ये करना है आप लोगों को। लेकिन जो लोग बोलेंगे सर प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल, मैं बोला देख लो, अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाए तो आप बोका बन जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे अपना। प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, पर आप टाइम वेस्ट करोगे। क्यों? आप लोग समझना, आप लोग 2 को रखे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे प्रोडक्ट रूल में, यही तो है, u डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि 2। करेक्ट फ्रेंड्स, खत्म। अब आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट होगा, यानी कि 0। तो यार ये स्टेप तो जबरदस्ती का लगाना, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इस वजह से मैं बोलता हूं कि आंसर तो सिर्फ ये स्टेप देता है हमेशा, बाद वाला स्टेप तो देता ही नहीं है। इस वजह से मैं बोलता हूं बाद वाला स्टेप को एलिमिनेट ही कर देना चाहिए अपने को। ओह, इस वजह से मैं क्या बोला कि जब भी कांस्टेंट इनटू समथिंग है ना, कांस्टेंट को बाहर रख के जो बचा हुआ फंक्शन है, दैट इज बचा हुआ समथिंग, डिफरेंशिएट दैट, अटैक। क्लियर है सर? बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल क्लियर है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इतने फंडे क्लियर है, अगर डियर फ्रेंड्स इतने फंडे क्लियर है, तो यू कैन ग्लैडली फील कि आप लोगों को रूल्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन तो आ गए। ठीक है, मैं अभी तक सम्स करवाया नहीं हूँ, आई एम वेल अवेयर, बिकॉज अभी मुझे आप लोगों को कंफर्ट जोन पे लाना है। पर अब आप लोग सुनना, अब आ रहा है रियल किंग, मतलब जो एग्जाम में अटैक करेगा आपको 2 नंबर 3 नंबर के लिए, वॉट एवर इट मे बी, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं उससे। वो है कंपोजिशन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, वो है कंपोजिशन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अगर एक बार ऊपर चले फ्रेंड्स,
अगर एक बार ऊपर चले तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था आज का क्लास का एजेंडा, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कर लिया सर, फॉर्मूलाज कर लिया सर, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको मैच करवा दिया, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन, यार ये जो कंपोजिशन फंक्शन है ना, इसका मतलब है मोर देन वन फंक्शन कमिंग टुगेदर। सर समझ नहीं आया आप क्या चाह रहे हो। मैं बोला अभी समझ में आ जाएगा, रिलैक्स 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 रिलैक्स। क्वेश्चन है और चिंता नहीं करिए, अगर अभी क्लियर नहीं भी हुआ ना तो हमारा आने वाला क्लासेस में कंपोजिशन फंक्शंस पे जोरदार ढेर लगने वाला है। सो रिलैक्स, ओके। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e द पावर 2x, फाइंड y डैश। y डैश का मतलब है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y। दिस इज व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि ये कंपोजिशन फंक्शन कैसे है, समझना। देखो e द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, e द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, और ये जो 2x है 2 इंटू समथिंग, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। पर आप लोग देखो ये दोनों फंक्शन एक साथ चिपके हुए हैं, ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। सर क्या, दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। सर कैसे, मैं बोला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर 2x, क्योंकि e एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएट होने लायक है, इनटू, हमेशा इनटू यूज करो, इनटू 2x भी तो एक फंक्शन है ना जो डिफरेंशिएट होने लायक है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एनीथिंग इज ई द पावर दैट थिंग ओनली, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x विच इज 1। ऑब्वियसली 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1, और 2 बाहर, मैंने कहा था कांस्टेंट बाहर, तो इतना कहानी को रखने की जगह मैं 2 लिख दिया सिर्फ, तो आपका हो गया 2 e टू द पावर 2x। कंपोजिशन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ रहता है। सुनना भी आप लोग बात को, नहीं देवांश, डिफरेंशिएशन के लिए मैंने कहा है ना सेपरेट हैंडबुक मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस इट पोजेसेस, ठीक है। एग्जिस्टिंग मटेरियल में सारे चैप्टर्स है, अगर आप जिनके पास स्टडी मटेरियल है, पर डिफरेंशिएशन मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया बिकॉज डिफरेंशिएशन के लिए एक छोटा सा पतला सा मटेरियल और एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग सॉफ्ट, ठीक है, और वो अपलोडेड है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। अच्छा सुनिएगा आप लोग बात को। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि ये जो y डैश है, ये जो y डैश है 2 e द पावर 2x आ गया। अब सुनना आप लोग बात को, जिन लोग को प्रॉब्लम हुआ है इस डिफरेंशिएशन को समझने में, आइए आप लोगों को खोलकर समझाते हैं बात को, आइए आप लोगों के लिए बात खोलकर समझाएं। सुनना आप लोग, ऑल्टरनेटिव, इससे ज्यादा समझ में आएगा। आज आप लोग सबको एग्री करोगे फ्रेंड्स कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स कोई बोलता है और मैं dy बाई डी एक्स निकालने की जगह dy बाई डी यू निकालू और उसको मल्टीप्लाई करूं du बाई डी एक्स से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बोलोगे हाँ, क्योंकि एट द एंड du और du यहां से कट जा रहा है, पर सर u कहां से आ गया बीच में। मैं बोला सुनो, u या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। अब मैं बोला सुनो, ये जो क्वेश्चन था ना y इक्वल्स टू e द पावर 2x, दो फंक्शंस है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब्स्टिट्यूट करो, लेट u भी इक्वल टू 2x, मतलब ये जो 2x है जो एक अलग फंक्शन है उसको आप u ले लो, शांति आपके लिए। तो आपका y क्या हो गया, e द पावर u। अब डिफरेंशिएट करोगे आप y को, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, u। x के टर्म्स में होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि u के टर्म्स में है तो आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो dy बाई डी यू इक्वल टू, आपको पता है e द पावर डी बाई डी एक्स ऑफ e द पावर x, e द पावर x होता है, तो dy बाई डी यू ऑफ e द पावर u क्या होगा, e द पावर u होगा जनाब, और यहां पर u है 2x, तो u को निकालने के लिए आप क्या करोगे, du बाई डी एक्स, बिकॉज u इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, तो du बाई डी एक्स हो गया 2। आप लोगों ने क्या बात किया था, आप लोगों को निकालना dy बाई डी एक्स है। माय डियर फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक बोलते हो। dy बाई डी यू कितना आया, e द पावर u, इंटू du बाई डी एक्स कितना आया, 2 e द पावर u आया, तो यानी कि डिफरेंशिएट करके क्या आया, 2 e द पावर u। u की वैल्यू क्या ली आपने, क्योंकि x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, u को आपने लिया था 2x, उसको वापस प्लेस कर दो, डिफरेंशिएट करके तो सेम ही आया ना जनाब, डिफरेंशिएट करके तो यही आया ना।
तो इससे बेटर है कि जब भी दो फंक्शन को देखो, इसको चेन रूल भी बोलते हैं, कम ऑन, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल क्या बोलता है कि अगर एक साथ मल्टीपल फंक्शंस है तो जस्ट मल्टी डिफरेंशिएट अ फंक्शन, ई द पावर 2x को ऐसे डिफरेंशिएट करो ऐसे ई द पावर x है, कर दिया तो ई द पावर 2x लिख दिया। अब जो दूसरा फंक्शन है जो 2x है वो भी डिफरेंशिएबल है, अब इनटू करके उसको भी तोड़ो दो, ऐसा बोलता है चेन रूल। चेन रूल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं अगर चेन रूल सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं तो सिंपल भाषा में चेन रूल क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक तोड़ तोड़ के हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, कोई चिंता मत करना, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं चेन रूल और ये सब, तो किसी को अगर डिस्कंफर्ट है, लग रहा है 90% भी क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, योर चॉइस। किसी को फर्स्ट वाला ज्यादा इजी लगता है, किसी को सेकंड वाला। सेकंड वाला मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको दिखे कि अंदर में चल क्या रहा है, ठीक है। और आगे भी मैं जब करवाते जाऊंगा ना, मैं आपको दोनों मेथड दिखाते जाऊंगा सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि चल क्या रहा है चेन रूल के अंदर। फ्रेंड्स, अगर 99% भी क्लियर है आप लोगों को, या 99 छोड़ दो 90% भी क्लियर है, तो यो और नो में से जवाब दे देना। आई विल बी हैप्पी, बिकॉज आने वाले डेज में मेरे को यही प्रैक्टिस करवाना है। सो आई डोंट केयर, यू नो, अगर आज थोड़ा सा 90% अंडरस्टैंडिंग भी हुआ हो, आने वाली क्लासेस में तो 100 110 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन फ्रेंड्स, रिस्पॉन्ड फास्ट, यो और नो, कम ऑन। ओके, सभी को क्लियर है इट सीम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, योर वर्क इज टू क्लियरली एंड सिर्फ ये है कि केवल इसको रिवाइज करें, एंड वी विल कंटिन्यू विथ आवर टफ डिस्कशन स्टफ इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।